अभी मैं इंस्टाग्राम चला रहा था और इंस्टाग्राम चलाते हुए मेरे पास एक रील आती है कि ईरान और अमेरिका इसराइल की वॉर रुक गई। वॉर रुक गई यार, बड़ी खुशी की बात है। तो अभी ऑफिशियली ट्रम्प का ट्वीट आया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days, हम लोग पिछले 2 दिनों से एक बहुत अच्छी वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन रिगार्डिंग अ कंप्लीट एंड टोटल रिजोल्यूशन ऑफ आवर हॉस्टिलिटीज इन द मिडल ईस्ट। मतलब मिडल ईस्ट में जो भी हमारी बातचीत चल रही है, जो भी हमारा कुछ हो रहा है, पिछले 2 दिन से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द एंड टोन ऑफ दीज इन डेप्थ detailed and constructive conversation which will continue throughout the week, जो कि लगभग 1 सप्ताह से चल रही है, लगभग चल रही है, अभी चलेगी और 1 सप्ताह चलेगी। I have instructed the Department of the War to the postpone any and all the military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5 days period। यानी कि इन्होंने कहा है कि 5 दिनों के पीरियड के लिए कोई अभी तक बम ना फेंके ईरान के ऊपर। तो ईरान को इन्होंने अभी अल्टीमेटम दिया था ना पीछे कि हम तुम्हें 48 घंटे अल्टीमेटम देते हैं कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो हम तुम पर तुम्हारे परमाणु जो भी प्लांट है उस पर अटैक कर देंगे। तो ईरान ने इसके बदले में क्या धमकी दी थी वो तुम्हें पता ही होगा, और नहीं पता तो हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं अभी। और तो 5 दिन का इन्होंने कहा है कि 5 दिन का हम टाइम चाहते हैं, 5 दिन तक हम और अभी बात करेंगे इसमें। तब तक मैंने अपनी आर्मी से कह दिया कि अटैक वाले स्टाफ से सबसे कि कोई भी ईरान के ऊपर अटैक ना करे। सब्जेक्ट टू द सक्सेस ऑफ द ऑन गोइंग मीटिंग एंड डिस्कशंस, मतलब ये कि ये उम्मीद है कि ये बातचीत हमारी सफल रहेगी। अगर सफल रही तो युद्ध बंद हो जाएगा, और अगर सफल नहीं रही तो हमारा ये युद्ध बंद नहीं होगा। आगे लिखा है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। आपकी इस अटेंशन के लिए धन्यवाद। क्या करते धन्यवाद का, इसका पढ़ने के लिए धन्यवाद। तो इसे पढ़ के अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, हाथ में ताली लो और बजाओ। क्या काम कर दिया, कुछ नहीं किया है। देखो दोस्तों, अभी इस पर ईरान का भी ट्वीट आया, उस पर बात करेंगे। तो इन्होंने पीछे अभी ट्वीट किया था जिस पर उन्होंने बात की थी 48 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना पड़ेगा 48 घंटे के अंदर, और अगर नहीं खोला तो ये ईरान का पावर प्लांट उड़ा देगा, स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन फर्स्ट। तो सबसे पहली शुरुआत किससे करेगा, पावर प्लांट उड़ाने से। तो सोच सकते हैं आप कि मैं असल में बताता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे बाहर निकलूं। तो जो ईरान है, ईरान का इस पर क्या रिप्लाई आया, ईरान ने कहा है कि हमारी ट्रंप के साथ कोई बातचीत ना चल रही है, ना ही कभी हुई है, ना ही पिछले 2 दिनों में कोई बात नहीं हुई है। अब इन्होंने कहा भाई चलो निकलो, पत्तली गली से निकल। पहली फुर्सत में तो उन्होंने वो कह दिया है, ऐसा तो नहीं बोला मतलब, लेकिन उन्होंने यही कहा है। इन्होंने कहा कि ना हमारी कोई बातचीत हुई है और ना ही हम अभी अपने इस बार को वॉर को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते तब तक हम इस वॉर को रोकने वाले नहीं हैं। तो हमारे अब तक ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे, हम इस वॉर को नहीं रोकेंगे। अमेरिका असल में डर गया है और पीछे हट रहा है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। असल में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अमेरिका पीछे हट गया है। अब अमेरिका डर गया है, अमेरिका डर रहा है, अमेरिका इस वॉर से निकलना चाहता है। मैं बता दूं आपको, अमेरिका उस अभिमन्यु की तरह है जो चक्रव्यूह में फंस तो गया है, अब वो निकल नहीं पा रहा है, बहुत ही सोच रहा है। इन्होंने कहा है हो सकता है ना 5 दिन का टाइम इसलिए चाहिए ताकि ये अपना ऑयल, अपने गैस वगैरह सब कुछ कर सके, ताकि इनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी ठीक ठाक हो सके। तो सोचने वाली बात यह है कि जो ईरान है वो भी ज़्यादा कुछ खास इकोनॉमी उसकी मजबूत नहीं है। वो अगर सोच रहा हो कि मैं बहुत लंबे टाइम तक वॉर लड़ लूँगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वो बहुत लंबे समय तक वॉर लड़ सकता, और जितने लंबे समय तक वॉर चलेगी उसका नुकसान ईरान को ही भुगतना पड़ेगा। तो ईरान को इसमें ही फ़ायदा है कि वो वॉर को यहाँ पे रोक दे, और इसमें दुनिया की भी भलाई है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी का बयान आया कि हमें कोरोना की तरह दोबारा तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहें। तो
अच्छा भला बढ़िया होगा कि अब वॉर को यहीं रोक दिया है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, इस समय नेतन्याहू का इसराइल का क्या बयान है? इसराइल कह रहे हैं कि तुम बेवफा निकले सनम की तरह ट्रंप को कहा है उन्होंने कि भाई धोखा दे रहे हो, धोखा मत दो, साथ साथ लड़ते रहो। तो वही चीज़ है कि आप देखना ही है कि इस पर क्या रिस्पॉन्स रहता है ईरान का।